नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद ही हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि 3x के पावर 4 है, 6x³ है, माइनस में 2x², माइनस में 10x, माइनस में 5 के अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यदि इसके दो शून्य आपको यहाँ पर दिए हैं तो दोस्तों अगर पता होना चाहिए कि x के पावर कितना है, 4 है, इसके पावर 4 है तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें आपको दो दिए हैं और दो आपको निकालने हैं। तो आइए इसको हम निकालते हैं। कैसे, आपको बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे निकालने के लिए। तो आइए अब हम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है दिया है, आपको यहाँ पर लिखना है दिया है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि दिया है, यहाँ पर लिख लेना है दिया है पी एक्स का जो होगा ना, पी एक्स, आप इस इक्वेशन को पूरा लिख लेना है। तो लिखेंगे 3x के पावर में 4 प्लस में 6x³ होगा और माइनस में यहाँ पर 6x³ माइनस में 2x² और माइनस में 10x और माइनस में हमने 5 लिख लिया। इतना लिख लेने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इसके दो शून्य देने दिया है, इसके दो शून्य के लिए है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, अतः बराबर कर लेंगे। डायरेक्ट पूरा लंबा ले जाने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, हमने लिखा √5/3, यहाँ पर x बराबर लिख एक लिएंगे, x बराबर में होगा, एक माइनस में दिया है 5/3, हमने इस तरह से लिख ली। अब इन दोनों के क्या करेंगे, शून्य को हम बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, x इधर में है प्लस में इधर आने के बाद क्या होगा, रूट में 5/3, आप इस रूप में लिख सकते हैं। बराबर में हमने 0 किया, यहाँ पर कॉमा दिया हमने। फिर उसी तरह से माइनस में है तो x प्लस √5/3 हो जाएगा, जो कि हमने बराबर में 0 किया। अब दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इसको हम एक बार और स्टेप लिखेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, x जो माइनस होगा √5/3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिख लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिए। फिर इसके बाद हमने x प्लस √5/3 हमने लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है। अगर दोस्तों हमने इसको मान लिया a माइनस बी, इसको हमने माना और इसको माना a प्लस बी, तो आपको पता होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है a² माइनस में b² फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला पर हम तोड़ सकते हैं, इसको आइए हम इसको तोड़ते हैं। तो a का मतलब आपको यहाँ पर कितना दिया है, x का दिया है, x का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में b का मतलब कितना है, अंदर रूट में 5 है और बटा में कितना है, 3 है। तो हमने इसको 5/3 के स्क्वायर कर लिया। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, स्क्वायर के बराबर में 3। तो यहाँ पर x का स्क्वायर कितना होगा, x² और माइनस में इधर बराबर में हम 0 कर लेंगे और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 5/3, जो कि बराबर में हमने 0 लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। एक कहाँ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, यहाँ पर 3x² और माइनस में कितना होगा, 5, बराबर में हमने 0 लिखा। ये डिवाइड में उधर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीपल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं 3x² और माइनस में 5 बराबर में 0। जब 0 है तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए जो ये 3x² जो है माइनस में 5 क्या होगा, लिख देंगे कि px का एक गुणनखंड है। किसका है, px का एक गुणनखंड है। दोस्तों हमने इतना लिख लिया, गुणनखंड है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना इस तरह से, गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया, गुणनखंड है। आइए अब इसको हम क्या करें, इस वाले संख्या में जो हमने px को माना है उससे अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x² और माइनस में 5 है, 3x² में और माइनस में 5 डिवाइड करना है किस संख्या से, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि हमने ऊपर में माना है। इस वाले संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बताया कि आप बहुत ही आसान तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रश्न को सोल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x² से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आएगा, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 3x के पावर में 4 होगा
और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी इसके पहले क्या होगा, माइनस हो गया, संख्या पूरा कट जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 के क्यूब, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो तो घट के कितना आएगा, 3x स्क्वायर। तो हमने बताया है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही कि कैसे आप यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हो, कैसे यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ आई होप प्रश्न को आप समझेंगे फर्स्ट और सेकंड में। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब हमें कितना से लगाना है, एक और संख्या उतारेंगे यहाँ पर माइनस में 10x, और पूरा हम यहाँ पर उतार देते हैं 5 भी, पूरी संख्या को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उतारते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, कितना से लगाएंगे, यहाँ पे हमने प्लस में 2x से हम लगाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली संख्या को काटना है। तो 6x क्यूब होगा और माइनस में होगा, और गुना करेंगे तो 5 में 2x से कितना होगा, 10x। तो हम 10x इसके सामने लिखते हैं, इसके में माइनस होगा, तो यहाँ पर लिख लिया, चिन्ह चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है एक्स क्यूब, प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपका 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी पूरा कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या आपका माइनस में 5, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार में यहाँ पे क्या होगा, लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते 3x स्क्वायर के 5 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है। तो हम यहाँ कितना से लगाएंगे, आप यहाँ पर 1 से हम लगा देंगे। तेल लगाने के बाद ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड, यानी कि पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5। इस तरह से हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब फिर उसी तरह से करना है, प्लस माइनस का चिन्ह चेंज करना है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ये कट के पूरा क्या होगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं ये लिखते हैं, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः px जो होगा ना, हमने कितना से काटा, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, और कितना बार में कटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कितना बार में कटा है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बार में हमने यहाँ इस तरह से काटा है। तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉक्स को कर दिया, इस तरह से हमने कर लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका 0 ऊपर में रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका 0 है ना, इसको हम इरेज करके ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 जो होगा आपको कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हमने यहाँ इस तरह से सोल्व कर लिया। तो दोस्तों अब हम यहाँ तो गुणनखंड, अब क्या करना होगा कि यहाँ पर जो संख्या दिया है ना, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे, इस वाले संख्या को गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें 2 शून्य और चाहिए। तो 2 शून्य किससे हम चाहिए, जिससे हमने डिवाइड किया था, जो आपका भागफल आया है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आपका भागफल यहाँ पर यह है। तो इसी से हम 2 शून्य और ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर सीखते हैं कि शून्य कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपने पहले भी सीखा हो, तो आइए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, आइए हम समझ। तो यहाँ पर लिखना है आपको, एक स्टेप और लिख सकते हैं कि अतः एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 जो होगा ना, को एक को गुणनखंड कर गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है, करने पर या करना है लिख सकते हैं, करने पर। तो हमने इस तरह से लिखा, इसको हमने एक एक बॉक्स में इस तरह से बंद कर दिया। आइए अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम इक्वेशन को लिखेंगे। कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस में 1 बराबर में हमने 0 किया, क्योंकि शून्य निकालना है, गुणनखंड होता है 0 होता है। अब इसको हमको तोड़ना है, तोड़ने के लिए भी हमने बताया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, बेसिक से बताया कि कैसे आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो होगा ना, किसके बराबर होगा, x प्लस और x प्लस 1 के बराबर में हमने तोड़ा। कैसे तोड़े हैं आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 समूह बना लेंगे, एक समूह ये और एक समूह ये। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर भी 1 कॉमन कर लेंगे, और x प्लस 1 हम यहाँ पर लिख के बराबर में हमने 0 कर लिया। इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, शून्य को समूह करना है, इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के लिए क्या करें, इस संख्या और इस संख्या को एक जगह कर लेंगे, x प्लस 1 और इधर भी कर लेंगे x प्लस 1 बराबर में हमने 0 कर लिया।
अब इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, हम x बराबर 1 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 1 बराबर हमने 0 करेंगे और x प्लस 1 बराबर भी हमने 0 किया था। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये प्लस में उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में, और x बराबर जो है प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर हमने यहाँ पर दो शून्य के निकाला, एक आया माइनस में 1, एक दोनों माइनस 1 में ही आया। तो लिख सकते हैं अतः 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 क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं इसके दो शून्य कौन कौन होंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दो अन्य शून्यक दो अन्य शून्यक कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं -1 और एक और -1 है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या 3 जो कि बहुत ही आसान तरीका से हमने सोल्व किया है। अगर दोस्तों वीडियो आप पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अगली पार्ट में मिलेंगे इसी प्रश्न का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।